अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत होंगे। गुज़िश्ता दिनों हमने केस डिस्कस किया था हबीबा का, यानी कि 13 साल ये लड़की थी जिसको कराची से अगवा कर कर पंजाब मुंतकिल कर दिया था। पंजाब में एक ऐसा गिरोह है जो हर महीने में एक दो वारदातें ऐसी करता है कि कराची से कुछ लड़कियों को बहला फुसला कर वरगला कर कराची से पंजाब जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। ऐसा ही केस दुआ ज़हरा के बाद पेश आया है और ये बिल्कुल उसके घर के करीब है, यानी कि अल-फला का ये इलाका है जहां पर ये केस सामने आया है कि एक 13 साल लड़की लिडू में जिसकी एक लड़के से नौजवान लड़के से मोहब्बत हुई, उसकी उम्र खुद भी बहुत कम है, यानी कि वो खुद अभी बालिग नहीं है, वो खुद कम उम्र है, लेकिन उसने एक लड़की को के साथ मोहब्बत का एक ड्रामा रचाया। खैर ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब मामला बताना क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब हुआ यह है कि जो लड़के के घर वाले हैं वो इंतहाई शातिर हैं। एक तो वो जो लड़की के घर वाले हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अब उन्होंने एक नया काम कर दिया, यानी कि एक 13 साल लड़की का निकाहनामा उन्होंने बनवा लिया है, निकाहनामा तैयार कर लिया है, और निकाहनामा जो है जनाब अब उन्होंने उस निकाहनामे को उनके घर वालों को भेज दिया है और ये कहा है कि अब हमने लड़की का निकाह कर लिया है। ये बिल्कुल ज़ोहरा काज़मी से मिलता जुलता केस है। अगर आप देखें कि ज़ोहरा के साथ भी यही किया, पहले इसका निकाह कराया गया जबकि वो भी कम उम्र थी, नाबालिग थी। एक फेक और एक झूठे जो लोग हैं उन्होंने जो है एक निकाहनामा तैयार किया। यहाँ भी बिल्कुल सेम इसी तरह निकाहनामा भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें कि निकाहनामा बनाया गया है और अब इस लड़की की उम्र 13 साल है, जो बालिग भी नहीं है, कम उम्र है, और अब इसकी शादी का झूठा ड्रामा रचा के उसके वालिदैन को ब्लैकमेल करने के लिए कि लड़की की अब शादी हो गई है तो लिहाजा आप कोई कानूनी कार्रवाई ना करें वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। मुसलसल धमकियों का सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तमाम सूरत हाल से जो मुताल्लिका पुलिस है उसको भी आगाह किया हुआ है, लेकिन मजाल है कि पुलिस कोई काम बर वक्त कर ले। लड़की का निकाह हो गया, अब लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन अब पुलिस ने इस सारे मामले पर कोई भी फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया और बात इस नौबत पर आ गई कि लड़की का बिलाखिर निकाह ही हो गया। अब मुसलसल पुलिस राब्ते में है, पुलिस का कहना है हम छापे मारेंगे, लेकिन पता नहीं वो कब छापे मारेंगे। उसने निकाह भी कर लिया है, निकाह झूठा है, सच्चा है, घर वालों को भेज दिया है, और मुसलसल घर वाले राब्ता करने की कोशिश करें जिन नंबर्स पर राब्ता हो रहा है, लेकिन पुलिस उन नंबर्स का पता या सुराग लगाने में अब तक नाकाम हो रही है मुसलसल। और सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं हम आज जाएंगे, हम कल जाएंगे, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई हलचल या कोई हिलजुल भी नहीं की है। ये पहली लड़की नहीं है। इस तरह से अब गुज़िश्ता सैकड़ों केसेस हम देख रहे हैं जो कि रिपोर्ट हो भी चुके हैं और रिपोर्ट हो भी रहे हैं। हर महीने में एक दो केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें इब्तदाई तौर पर तो ये कहा जाता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, लेकिन उसमें लड़की की अपनी मर्जी का मामला नहीं होता है, बल्कि मामला ये होता है कि बहला भुसला वरगला और झूठे वादे, झूठे बातें करके उसे कम उम्र जो लड़की है सिर्फ उन्हीं का दिमाग जो है वो उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाकी अगर आप देखें, अगर बड़ी उम्र इसमें देखें, अगर आप 24 साल 28 साल उस उम्र में इस तरह के वाकयात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे वाकयात जो है वो छोटी उम्र की ही लड़कियों के साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि कम उम्र होती है, आराम से झांसे में लेना बहुत आसान होता है। और यहाँ पर भी यही मामला देखने में आया कि बहुत ही आसानी से इसको ट्रैप कर लिया गया। घर वालों से बात नहीं करवाई जा रही, बिल्कुल ज़ोहरा काज़मी जैसा मामला है कि अगर बात करवाई जाएगी तो लड़की जो है वो घर वालों की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, इसलिए उससे बात नहीं कराई जा रही। बल्कि लड़की जब यहां से गई थी तो उसके बाद से राब्ता वहां जाकर लड़की ने नहीं किया, बल्कि जिस लड़के के साथ जो लड़का यहां से लेकर गया था उस लड़के ने लड़की के घर वालों से राब्ता किया और कहा आप मेरी शादी करा दें। उसकी वालिदा ने कहा आप अपनी उम्र देखें, अभी तो आप खुद जवान नहीं हुए और मेरी बेटी भी जो है वो अभी जवान नहीं है और वो खुद नाबालिग है। बर्थ सर्टिफिकेट बता रहा है कि वो बच्ची जो है वो 13 साल की है, और एक 13 साल की लड़की के साथ इस तरह से शादी हो सकती है। तस्वीर में अगर आप देखें तो तस्वीर में भी वो लड़की इतनी बड़ी नहीं नजर आ रही है, लेकिन वालिदैन दोनों के दोनों बहुत परेशान है, वालिदा भी परेशान है, वालिद भी परेशान है।
लेकिन इस तरह के केसेस में हमेशा सुस्त रवैया देखी जाती है। पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आती है और यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से हुआ है कि हबीबा के केस में भी पुलिस फौरी तौर पर हरकत में नहीं आई है। अलबत्ता जो वालिदैन हैं वो भी कोई इतने ये कह लें कि मुतवस्सित तबके के नहीं हैं, बहुत ही गरीब तबके से उनका ताल्लुक है। उनके कोई इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, वो कहीं राब्ता नहीं कर सकते, वो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते, उनके पास कोर्ट में केस करने या वकील से राब्ता करने के भी पैसे नहीं है, रकम नहीं है। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, घर में ज़ारो कतार रो रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह के आसरे के अलावा बंदों से जो उम्मीद लगाई है, मुझे नहीं लगता कि बंदों से उम्मीद लगाने से कोई काम चलेगा। अल्लाह ही है जो बेहतर वसीला जो है वो बना सकेगा या बनाएगा। अब हबीबा के केस जो है वो एक नया रुख अख्तियार जो है वो करता जा रहा है। अब देखें पुलिस कब छापा मारती है, कब पकड़ कर लाती है और फिर क्या अदालत में बच्ची जो है वो बयान देती है।